जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। स्टूडेंट्स, यह चैनल बिहार बोर्ड के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। गाँव-गाँव के स्टूडेंट्स इस चैनल के थ्रू कॉमर्स की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन की तारीख काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये चैनल आप सभी को काफ़ी मदद करेगा अच्छी प्रिपरेशन के लिए। एग्जामिनेशन में अगर आप शानदार नंबर लाना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी पूरी अच्छी होनी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से फिलहाल मैं वैसे वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं क्लास 12th में, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप ले रखा है। तो उन सारे विषयों के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आज का ये वीडियो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपका जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग, तो इसके संदर्भ में आज ये पहला वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में गैर लाभकारी संगठन बोलते हैं या गैर व्यापारिक संगठन बोलते हैं। इसको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं या आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों से हर एक कंटेंट को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में गैर व्यापारिक संगठन कहते हैं। गैर लाभकारी संगठन भी इसे कहा जाता है और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी कहते हैं। तो एक ऐसा संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि समाज सेवा करना होता है। मतलब एक ऐसा संगठन जिसका जो गठन किया गया है, जिसको बनाया गया है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, समाज का सेवा, समाज के लोगों का सेवा करना होता है, या इस संगठन के जितने सदस्य हैं उनको सेवाएं प्रदान करना होता है। तो ये बात क्लियर है कि ऐसा संगठन जो समाज सेवा के लिए बनाया गया है अथवा अपने सदस्यों को सेवाएं देने के लिए बनाया गया है, गैर व्यापारिक संगठन, गैर लाभकारी संगठन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ये जो संगठन है कई क्षेत्रों में काम करता है। बोला जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, खेलों के विकास में, कला संस्कृति के विकास में, विज्ञान के विकास में, इन सारे क्षेत्रों में ये संगठन काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोला समाज में कई सारी चुनौतियां और समस्याएं हैं। इन चुनौतियों और समस्याओं के समाधान के संदर्भ में इस प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं। तो समाज सेवा, आप इस बात को समझिए, समाज में कई ऐसे लोग हैं जो उपेक्षित हैं, जो काफी गरीब हैं, आर्थिक रूप से काफी गरीब हैं, पिछड़े हैं। उनको आगे लाने के लिए, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये संगठन काम करता है। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा की बात करें तो आज के डेट में आप सभी को पता है कि जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा प्रणाली आज के डेट में कितनी महंगी हो गई है। अब कोई भी गरीब परिवार अपने बच्चों को आसानी से अच्छी पढ़ाई उपलब्ध नहीं करवा सकता, क्योंकि किताबें काफ़ी महँगी हो गई हैं, कॉपी, पेन काफ़ी महँगा हो गया है, स्कूल की फ़ीस काफ़ी महँगी हो गई है। तो ये तमाम सारी सुविधाएँ गरीब परिवार को मिलना मुश्किल है। तो बोला इस प्रकार के वैसे गरीब परिवार के बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं, उन सभी के मदद के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको कुशल बनाने के लिए कुछ संगठन बनाए गए हैं। कुछ ऐसे संगठन काम करते हैं जो गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। निःशुल्क किताबें, कॉपी और पाठन की सामग्री, अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, या बहुत ही कम शुल्क पर शिक्षा की सेवा उपलब्ध कराते हैं और गरीब लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। शिक्षा बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस प्रकार के संगठन जो गरीब बच्चों को
अ, निःशुल्क या बहुत ही कम शुल्क पर शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें कुशल बनाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, किताबें उपलब्ध कराते हैं, कॉपी पेन उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार के जो संगठन हैं, ये गैर व्यापारिक संगठन या गैर लाभकारी संगठन कहलाएँगे और अंग्रेजी में इन्हीं को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ऐसा संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि समाज सेवा करना है या अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान करना है, गैर लाभकारी संगठन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य की बात करें तो हेल्थ के क्षेत्र में भी आप कह सकते हैं कि आज के डेट में गरीब लोग अपना इलाज आसानी से नहीं करवा सकते, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं काफी महंगी हो चुकी हैं और गरीब लोग अपना इलाज कैसे करवा पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि दवाइयां इतनी महंगी हैं और डॉक्टर्स के द्वारा कई तरह के पैथोलॉजिकल टेस्ट लिख दिए जाते हैं और वो टेस्ट भी काफी महंगा होता है। डॉक्टर की फीस, हॉस्पिटल का फीस काफी महंगा होता है, तो गरीब लोग अपना इलाज तो करवा ही नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसे संगठन भी बनाए गए हैं जो कि गैर लाभकारी हैं, जो गरीब लोगों के मुफ्त इलाज, गरीब लोगों के निशुल्क इलाज की व्यवस्था करवाता है, निशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाता है या बहुत ही कम शुल्क पर इलाज और दवाइयों की व्यवस्था करता है। इस प्रकार के संगठन भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। और देखते हैं कि हमारे आम जीवन में कई बार हम लोगों को आपदा का सामना करना पड़ता है। भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूस्खलन हो गया, इस प्रकार की तमाम प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिलते हैं। उस वक्त लोगों को कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लोगों को बेघर होना पड़ता है, उनके पास भोजन, कपड़े, दवाइयों की जो है कमी हो जाती है। तो बोला जो भी लोग इस आपदा में जो चुनौतियों का सामना करते हैं, तो उन सभी लोगों के मदद के लिए इस प्रकार के कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो आपदा झेल रहे लोगों को मदद करते हैं, उन्हें दवाइयाँ पहुँचाते हैं, उनके लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं, उनके लिए कपड़े उपलब्ध कराते हैं, उनको पुनर्वास, उन्हें फिर से उनका पुनर्वास कैसे हो उस पर काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपदा के समय भी आपदा प्रबंधन, आपदा में लोगों को मदद करने के लिए भी कुछ संगठन बनाए गए हैं। और कुछ ही दिनों पहले की बात है, जहां पूरा विश्व कोरोना पैंडेमिक को झेल रहा था। तो आपने देखा होगा कि कोरोना के समय लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लोगों को कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, हम लोगों ने देखा। और उस वक्त भी कई ऐसे संगठन थे जो लोगों के मदद के लिए जो है ना वो आगे आए थे और लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराए थे, खाने पीने के लिए भोजन उपलब्ध कराए थे, कपड़े उपलब्ध कराए थे। और आप देखे थे कि जो कोरोना के समय में रोजगार कई लोगों का छिन गया था, उद्योग धंधे बंद हो गए थे, जिनकी वजह से ना जाने कितने लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी थी, लोगों को इलाज का जरूरत था। तो ये तमाम सारी सुविधाएं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, गैर लाभकारी संगठनों के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लोगों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी, दवाइयां उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी, भोजन सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी। तो इस प्रकार के संगठन जो काम कर रहे थे, ये सारे संगठन एक गैर व्यापारिक संगठन या गैर लाभकारी संगठन कहलाते हैं। ये तमाम सारे जितने भी संगठन हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाज में जितनी भी चुनौतियां हैं, ये सारी चुनौतियों का समाधान केवल सरकार अकेले नहीं कर सकती। इसी वजह से गैर व्यापारिक संगठन का प्रावधान रखा गया है कि कुछ ऐसे समूह, कुछ ऐसे लोग जो समाज सेवा में रुचि रखते हो, तो समाज के लोगों को हेल्प करने के लिए गैर व्यापारिक संगठन बना सकते हैं और समाज सेवा कर सकते हैं। तो आपने मुझे लग रहा है कि ये तमाम सारी टॉपिक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और समय पर आपको वो वीडियो आप उस वीडियो को देख पाए। और इस वीडियो के लिंक को सभी दोस्तों तक इंस्टा के माध्यम से, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, ताकि गांव गांव के स्टूडेंट्स जो है आसानी से कॉमर्स की पढ़ाई कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने समझ लिया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है,
स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे आपको, और 10 मार्क्स से ज्यादा भी के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए 2025 की तैयारी हम लोग लगातार जारी रखेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने चर्चा कर ली कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जहां तक बात है उसको हिंदी में वित्तीय विवरण बोलते हैं। स्टूडेंट्स क्लास 11th में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा था, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जो क्लास 11th में पढ़ा था वो सोल ट्रेडिंग बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था। मतलब वो जो फाइनल अकाउंट पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ा था, कुछ ऐसा ही होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही होता है। यहां हम लोग पढ़ेंगे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें आपको बनाना पड़ता है रिसिप्ट्स एंड, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में है आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और उसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है स्टूडेंट, ये लेफ्ट साइड में देख रहे हो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये एक रियल अकाउंट है। ये एक रियल अकाउंट है और ये कैश बेसिस पर बनाया जाता है। कौन से बेसिस पर? कैश बेसिस पर बनाया जाता है। ये इसको समरी ऑफ कैश बुक भी कहते हैं। मतलब ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसको रोकर बही का सारांश या समरी ऑफ कैश बुक कहते हैं। ये कैश बेसिस पर बनता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कैश का रिसीव किया जाना या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कैश पेमेंट किया जाना, इस अकाउंट में उसको लिखा जाता है। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम नकद प्राप्तियों और नकद भुगतानों को लिखा जाता है। यहां नकद प्राप्तियों और नकद भुगतानों का मतलब होता है आप ऑर्गेनाइजेशन अगर कैश रिसीव करता है, चेक रिसीव करता है, डिमांड ड्राफ्ट रिसीव करता है या ऑनलाइन पैसा रिसीव करता है, इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर चेक के द्वारा पेमेंट किया जाता है, ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट किया जाता है या ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, ये सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन या नकद लेन देन ही कहलाते हैं। मैं फिर से बता दूं, नकद प्राप्तियां या नकद भुगतानों या मतलब कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट्स को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। ये समरी ऑफ कैश बुक क्यों कहलाता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का डिटेल वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूं। स्टूडेंट्स मैं बताऊं ये सारा का सारा टॉपिक बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और इसको तैयार करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये टॉपिक अभी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ठीक दाहिने साइड के एरो में आप देख रहे होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको हिंदी में आय व्यय खाता बोलते हैं। बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और यह अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और यह अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आधार पर ही बनता है, उसी की तरह बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी रेवेन्यू इनकम्स और सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को लिखते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता कैसे है इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट बताऊं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो अंतिम परिणाम है, जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं तो रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब आप लिख लेते हैं तो इनकम साइड के टोटल को एक्सपेंडिचर साइड के टोटल से आप कंपेयर करते हैं। मतलब ये कि जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में एग्जैक्टली एक्सपेंडिचर का कॉलम होता है और दाहिने साइड में होता है इनकम्स का कॉलम। तो जब आप सारे रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिख लेते हैं तो फिर आप टोटल रेवेन्यू इनकम को टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कंपेयर करते हैं और अगर इनकम साइड ज्यादा आता है तो वो सरप्लस कहलाता है। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम साइड का टोटल एक्सपेंडिचर साइड के टोटल से ज्यादा आए तो सरप्लस आएगा। वहीं दूसरी ओर अगर एक्सपेंडिचर साइड का टोटल इनकम साइड के टोटल से ज्यादा आ जाए, मैं फिर से बताऊं, वहीं दूसरी ओर अगर एक्सपेंडिचर साइड का टोटल इनकम साइड के टोटल से ज्यादा आ जाए तो वो डेफिसिट कहलाएगा। सरप्लस प्रॉफिट के जैसा होता है और डेफिसिट लॉस के जैसा होता है। अब देखिए सबसे जो तीसरा एरो है इसमें आपको दिख रहा होगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट स्टूडेंट्स स्टेटमेंट होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज का। बैलेंस शीट आपने क्लास 11 में भी पढ़ रखा था जिसमें कि लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज को लिखते हैं और राइट साइड में एसेट्स को लिखते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा और बैलेंस शीट के बारे में भी स्पेशल वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाने का मौका आपको मिलेगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके बैलेंस शीट में
जब आपको जनरली 2 बैलेंस शीट आपको बनाने पड़ सकते हैं। मैं फिर से बता दूँ कि अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन बनाने का मौका मिलेगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो जनरली इसमें 2 बैलेंस शीट बनाने पड़ सकते हैं। एक है ओपनिंग बैलेंस शीट, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। आप देख रहे होंगे बैलेंस शीट का 2 एरो बाँटा गया है, ओपनिंग और क्लोजिंग। एग्जैक्टली ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया जाता है ओपनिंग कैपिटल फंड को जानने के लिए। फिर से बता दूं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया जाता है ओपनिंग कैपिटल फंड को जानने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रयास आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इसी प्रकार के वीडियोस अभी लगातार आने वाले हैं। हम लोग इसी प्रकार से बिहार बोर्ड कॉमर्स की तैयारी, बिहार बोर्ड कॉमर्स 2025 एग्जामिनेशन की तैयारी लगातार जारी रखेंगे। आप सभी को अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।